नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं हमारे फ़ोन की सिक्योरिटी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे कि हमारे फ़ोन के अंदर हम जो डाटा रखते हैं वो लीक कैसे होता है, और फिर हम बात करेंगे कि उसे हम किस तरीके से सुरक्षित कर सकते हैं। हमारे फ़ोन के अंदर जो डाटा होता है, हमारी पर्सनल फ़ोटोज़ होती हैं, वीडियोज़ होती हैं, हमारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, या फिर बैंक डिटेल। हम आज के टाइम बहुत सारी चीज़ें हमारे फ़ोन के अंदर स्टोर करके रखते हैं, और ये सोचते हैं कि वो हमारे अलावा उसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता, तब तक हम उसे पासवर्ड नहीं बताते। लेकिन फिर भी कई बार ये होता है कि वो डाटा लीक हो जाता है। तो वो लीक होता कैसे है? पहले बात करते हैं हम इस बारे में कि वो लीक होता कैसे है। अगर हमने कोई एप्लीकेशन डाउनलोड की है, उसके अंदर प्रोग्रामर कुछ ऐसी कोडिंग करते हैं जिससे वो आपके फ़ोन का एक्सेस ले लेते हैं। आपने देखा होगा कि आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं तो वो कुछ एक्सेस मांगती है। जैसे मीडिया का एक्सेस हो गया, वॉइस का एक्सेस हो गया, कॉल हिस्ट्री का एक्सेस हो गया। अगर आपने एक मान लो आपने कैलकुलेटर डाउनलोड किया है, अगर वो आपसे आपकी कॉल हिस्ट्री का एक्सेस मांगे तो वो उसके किस काम का है? आपने तो उसे जोड़ गुना भाग करने के लिए किया गया है। लेकिन वो एक्सेस मांग रहा है आपकी गैलरी का, आपकी फ़ोन डिटेल का। तो इस वजह से हमें उसे एक्सेस नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो एक्सेस उसके काम का है ही नहीं। अगर वो एक्सेस मांगता है तो वो ऐप रोंग है। और भी कई चीज़ें होते हैं। हम कोई भी वेबसाइट यूज़ करते हैं या खोलते हैं, उसमें हम देखते हैं कि कई बार हम स्क्रॉल करते हैं तो कई अलग ही पेज खुलते चले जाते हैं। लेकिन जब वो पेज खुलते हैं, उन लिंक्स के थ्रू भी हमारे फ़ोन के अंदर एक मालवेयर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दी जाती है। जो एप्लीकेशन ना तो हमें हमारे ऐप्स के अंदर दिखाई देती है, ना ही वो हमें कहीं पर भी शो होती है, ना आपकी एप्लीकेशंस के अंदर, ना इंस्टॉल एप्लीकेशंस के अंदर। लेकिन वो फिर भी वो एप्लीकेशन आपके फ़ोन का सारा डाटा एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा सकती है। तो इन सब चीज़ों से बचा कैसे जाए? कई सिक्योरिटी ऐप्स आती हैं, कई कंपनियां दावा करती हैं कि हमारी ऐप सबसे बढ़िया है, ये ऐप सबसे बढ़िया है, वो ऐप सबसे बढ़िया है। लेकिन आज हम जिस ऐप के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है बिल्कुल ट्रस्टेड। आज हम जिस ऐप की बात कर रहे हैं, जिस कंपनी की बात कर रहे हैं, जिस कंपनी के ऐप के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, उस कंपनी को हर इंसान अपने घर में यूज़ कर रहा है। कम से कम घर में एक इंसान तो उस कंपनी से जुड़ा ही हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जियो। जियो का आप रिचार्ज करते हैं तो उसके अंदर आप देखते हैं कि आपको बहुत सारे बेनिफिट दिए जाते हैं। लेकिन बहुत सारे क्या? डाटा, कॉल, एसएमएस, फ्री कॉलर ट्यून, इसके अलावा भी बहुत कुछ मिलता है। एक फीचर हमें उसके अंदर मिलता है जियो सिक्योरिटी का। और जो इंसान जियो की सिम यूज़ नहीं कर रहा वो भी इस ऐप को इंस्टॉल कर सकता है। लेकिन उसमें एक चीज़ का एक्सेस छोड़कर बाकी सारी चीज़ों को आप सिक्योर कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे फ़ोन स्क्रीन पर। तो हम खोल लेते हैं हमारे फ़ोन में सबसे पहले प्ले स्टोर, और प्ले स्टोर में हम सर्च करते हैं जियो सिक्योरिटी। यहाँ पे ओपन लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे आपका इंस्टॉल लिखा हुआ आएगा। आप उसे इंस्टॉल कर लीजिए, उसके बाद ओपन कर लीजिए। नो मालवेयर डिटेक्टेड, अभी तक सेफ है सब कुछ मेरे फ़ोन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंटी मालवेयर मिल जाता है आपको, कि आपके फ़ोन में कोई ऐसी ऐप या फिर कुछ चीज़ ऐसी इंस्टॉल तो नहीं है जिससे आपके डाटा को खतरा है। उसके बाद हम इसको बैक कर लेते हैं। हमारी प्राइवेसी के लिए मिल जाता है कि कोई ऐसी ऐप तो नहीं है जिसके पास जो एक्सेस नहीं होना चाहिए और वो एक्सेस उसके पास है। जैसे कि आपकी गैलरी का, फ़ोन एक्सेस का, लोकेशन का, या फिर आपके कॉन्टैक्ट या मैसेजेस का, वो भी आपको यहाँ पे पता लग जाता है। उसके उसके बाद आता है वाईफाई सिक्योरिटी। अगर हम कहीं पे जाते हैं और वहाँ पे फ्री वाईफाई है और हम हमारे वाईफाई फ़ोन को उससे कनेक्ट करते हैं, तो उसके थ्रू हमारे फ़ोन में कोई कुछ देख तो नहीं रहा है या फिर कोई डाटा कहीं जा तो नहीं रहा है, उसके लिए ये वाईफाई सिक्योरिटी। उसके बाद मिल जाता है एंटी थीप। उसके बाद मिलता है आपको वेब प्रोटेक्शन। आप गूगल क्रोम, फेसबुक, इंस्टाग्राम और मैसेंजर, इनके थ्रू भी कोई भी आपके फ़ोन में कोई लिंक भेजकर या फिर कोई वेबसाइट ओपन करवाकर आपके फ़ोन में कोई ऐप इंस्टॉल कर सकता है जिससे वो आपके डाटा चुरा सकता है। तो वो भी आपको यहाँ पे सेफ़ मिलता है, उसको भी सेव कर सकते हैं आप। यहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशंस को लॉक लगा सकते हैं,
उन पे पासवर्ड लगा सकते हैं, पिन लगा सकते हैं, फिंगरप्रिंट, ये सारी सुविधाएं आपको इसके अंदर मिल जाती है। इसके बाद वेब प्रोटेक्शन और जियो सिक्योरिटी, ये हम आपको स्टार्ट में बता ही चुके हैं। उसके बाद ये ऑप्शन आता है कॉल ब्लॉकिंग का। तो इसके अंदर सबसे बढ़िया फीचर मेरे को ये लगा है। इसके अंदर सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि आपके पास कई बार अननोन नंबर से कॉल आता है, तो उस नंबर के ऊपर कितनी फ्रॉड कंप्लेंट हो चुकी हैं, या उस नंबर के खिलाफ कितनी कंप्लेंट है, या वो कितने कॉल्स वगैरह करते हैं, स्कैमर्स करते हैं, तो आपके पास पहले ही अलर्ट आ जाता है कि हाँ, ये इस नंबर के थ्रू ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं, आप कॉल उठाना चाहते हैं या इसको ब्लॉक करना चाहते हैं, ये आपको पहले ही बता देता है। तो आप उसे पिक कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट ब्लॉक कर सकते हैं। अगर आपके फ़ोन पर किसी अननोन नंबर से कंटिन्यू कॉलिंग आ रही है, आपने कट किया, फिर कॉल आई, फिर कंटिन्यू कॉल आ रही है, आपने उठाया, पिक किया, फिर कट किया, अगर उसके थ्रू फिर भी वो कंटिन्यू कॉल आ रही हैं, तो भी ये उसे ब्लॉक कर सकता है। कई बार क्या होता है, हैकर्स, हम देखते हैं कि हमने तो कोई पासवर्ड भी नहीं दिया, बस हमारे फ़ोन पे बेल आई थी, 2 या 3 बार बेल हुई, उसके बाद हमारा बैंक अकाउंट खाली हो गया, तो उस नंबर को ऑटोमेटिक ब्लॉक कर देता है। ये बहुत बढ़िया फीचर लगा मेरे को इसका। एक और है इसका बढ़िया फीचर, वो हम आगे बताते हैं, और ये है नॉर्थन सिक्योरिटी का एंटीवायरस हम कहते हैं, या फिर नॉर्थन सिक्योरिटी का आपने एंटीवायरस भी सुना होगा, पीसी के लिए भी आता है, बहुत ही बढ़िया एंटीवायरस आता है, मैं यूज़ भी करता हूँ। और ये इसके अंदर भी हमें नॉर्थन सिक्योरिटी का मिलता है लोकल जो सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर आप ऊपर देख रहे होंगे कि यहाँ पे लाइसेंस है, लाइसेंस यूज़र 10 लाइसेंस है, जिसमें से मैं एक यूज़ कर रहा हूँ। तो ये लाइसेंस आपको कहाँ से मिलेगा, जब भी आप जियो का कोई भी रिचार्ज करते हैं, या आपके फैमिली मेम्बर कोई भी जियो का रिचार्ज करता है, तो ये लाइसेंस उसको फ्री में मिलते हैं। अगर आप खुद यूज करते हैं तो आप खुद अपनी सिम के थ्रू लॉगिन हो सकते हैं। अगर आपके घर में कोई यूज करता है तो आप उसके थ्रू भी लॉगिन हो सकते हैं, ओटीपी भेजकर आप लॉगिन हो सकते हैं। एक इसका फीचर ये बढ़िया लगा कि आप कोई भी जैसे ही ऐप इंस्टॉल करते हैं, प्ले स्टोर पे चलते हैं हम एक बार दोबारा से, और हम यहाँ पे कोई भी ऐप खोल के देखते हैं, तो ये नीचे आता है, ये पूरी स्कैनिंग करती है और ये बताता है कि ये ऐप सेफ है या नहीं। मैंने कई ऐप्स पर ये ट्राई किया। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको जानकारी पसंद आई है, अगर नहीं आई तो डिसलाइक कीजिए। और आप चाहते हैं कि आपका कोई फ्रेंड या दोस्त इस तरीके से किसी फ्रॉड का शिकार ना हो, तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए।